विवाह में देरी अगर किसी के हो रही है तो उसके लिए कौन से ग्रह को देखा जाता है? विवाह में अगर ना कोई देरी हो रही है तो उसके अंदर जैसे कि कई बार जैसे मंगल दोष हो जाता है। काफ़ी क्लाइंटों के मंगल दोष भी होते हैं जिनकी वजह से विवाह में देरी हो जाती है, जिसकी वजह से विवाह में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है ना। जैसे काफ़ी क्लाइंट ऐसे भी आते हैं हमारे पास जिनका जैसे बात वगैरह होती है, रिश्ते भी काफ़ी आते हैं। ठीक है ना। लेकिन वो घर पे जाके मना कर देते हैं। वहाँ पे उनको बोल के जाते हैं कोई चीज़ नहीं है, हमें रिश्ता मंजूर है, वो घर पे जाके वो रिश्ते के लिए मना कर देते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीवीटी पॉडकास्ट। आज हमारे साथ में एस्ट्रोलॉजर राम गोपाल शर्मा जी हैं, जो हमें बताएंगे कि हमारे ग्रह हमारे लिए कैसे काम करते हैं, रिलेशनशिप में कैसे काम करते हैं, और हमारी लाइफ की अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उनके लिए वो क्या कहाँ कहाँ जिम्मेदारी है। तो आइए मिलते हैं राम गोपाल जी से। नमस्कार राम गोपाल जी। नमस्कार मैम। एस्ट्रोलॉजी क्या है? एस्ट्रोलॉजी मैम ऐसी चीज़ है कि एस्ट्रोलॉजी जैसे कि हम किसी भी चीज़ में ले सकते हैं। जैसे भी कोई भी इंसान अगर किसी प्रॉब्लम में है, जैसे कि किसी का रिश्ता वगैरह नहीं हो रहा है, या जैसे किसी के घर में लव प्रॉब्लम है, या फिर जैसे किसी हस्बैंड वाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो जितने भी जो लोग होते हैं वो सारे एस्ट्रोलॉजी के पास जाते हैं। तो जैसे एस्ट्रोलॉजी के पास जाते हैं तो एस्ट्रोलॉजी को कॉल वगैरह जैसे हमारे पास कॉल आता रहता है। ठीक है ना। कि जैसे कि काफ़ी क्लाइंट ऐसे होते हैं कि हमारे जैसे कि रिश्ता वगैरह नहीं हो रहा है। ठीक है ना। तो हमें जैसे डायरेक्टली कॉल वगैरह आते हैं कि रिश्ता नहीं हो रहा, तो डायरेक्टली हम उनके पहले डिटेल वगैरह मंगवाते हैं। ठीक है ना। जैसे अभी मेरे पास एक क्लाइंट था जयपुर से। ठीक है ना। उनका मेरे पास कॉल आया कि डायरेक्टली सर इसमें जैसे कि काफ़ी टाइम से रिश्ते तो हो रहे हैं लेकिन रिश्ते अचानक से टूट जाते हैं। ठीक है ना। तो मैंने उनसे पहले उनका नाम वगैरह लिया, नाम, फोटो, डेट ऑफ बर्थ, वो चीज़ें मैंने उनकी ली। फिर मैंने लेके उनसे उनको सारी चीज़ें अपडेट किया। ठीक है ना। उनको चेक की उसमें मैंने प्रॉब्लम क्या आ रही है, जैसे उनके रिश्ते आ रहे हैं बार बार, रिश्ते टूट कैसे रहे हैं। ठीक है ना। तो फिर उनका मैंने जो टाइमिंग लिया, उनको 15 से 20 मिनट जो डिटेल चेक करनी होती है वो सारी चीज़ें मैंने चेक की। ठीक है ना। तो उसके अंदर क्या है कि उनकी जो जन्म कुंडली वगैरह होती है, जन्म कुंडली में काफ़ी तरीके के दोष लगे होते हैं। ठीक है ना। जैसे कि उसके अंदर वो जो लड़की थी उनका मांगलिक दोष था। ठीक है ना। तो मैंने उनको डायरेक्टली जो चीजें थी मांगलिक दोष का उच्चारण वगैरह बताया। ठीक है ना। जैसे मांगलिक दोष का जो उच्चारण होता है पूजा पाठ द्वारा होता है, जो रेमेडीज होती है, जो विधि होती है, मैंने उनको सारा सब कुछ वैसे बताया। फिर उन्होंने जैसे किया तो उसमें टाइमिंग होता है, जैसे 7 दिन का मैंने उनसे टाइम लिया। 7 दिन के अंदर उन्होंने जैसे जैसे मैंने उनको बताया वैसे उन्होंने रेमेडीज की। करने के बाद में धीरे धीरे करके उनका रिश्ता आना शुरू हो गया। अभी आपने मांगलिक दोष के बारे में बताया, तो मांगलिक दोष के क्या क्या रेमेडीज हैं, हमारे व्यूअर्स के साथ आप शेयर करेंगे, वो भी कर सके अगर ऐसा उनको कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है तो। मांगलिक दोष का ऐसे होता है कि डायरेक्टली जैसे कि मांगलिक दोष जिनको लगता है, ठीक है ना, उसमें क्या होता है जैसे कि रिश्ते में अड़चन हो जाती है, और होने पे तो ऐसा होता है कि काफी जैसे कि हस्बैंड वाइफ में भी मांगलिक दोष होता है। जैसे पहले उनकी शादी में रुकावट आती है। ठीक है। फिर कुछ टाइम के बाद जैसे उनकी शादी हो जाती है तो उसमें क्या होता है कि दोस्त की वजह से क्या होता है कि एक दूसरे में बनना शुरू नहीं होते, जैसे एक दूसरे में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है। काफी बार होता है कि किसी इंसान की एक दोनों में से एक डेथ भी हो जाती है। ठीक है ना। तो इसके लिए डायरेक्टली क्या है कि मांगलिक दोष का जो उच्चारण होता है, इसमें जैसे कि 21 दिन का उच्चारण होता है। अगर कोई इंसान घर पे करना चाहता है तो उसके लिए भोलेनाथ का जो मंदिर होता है, शिव पार्वती मंदिर होता है, वहां पे शिव पार्वती मंदिर में क्या होता है जैसे कि जल वगैरह चढ़ाया जाता है 21 दिन, और कच्चा दूध हो गया, शहद हो गया, ये पानी में डाल के और उनके नाम से चढ़ाया जाता है, तो डायरेक्टली उनका जो मांगलिक दोष है वो धीरे धीरे करके दूर हो जाता है। 21 दिन? हाँ जी, हाँ जी, लगातार? 21 दिन लगातार करना होता है। और कौन कौन से ऐसे दोष हैं जिनकी वजह से बहुत दिक्कतें आ सकती हैं? डायरेक्टली इसमें एक तो कालसर्प दोष होता है, मांगलिक दोष होता है। मांगलिक दोष का मैंने आपको बता ही दिया डायरेक्टली। कालसर्प दोष भी होता है, कालसर्प दोष का भी यही उच्चारण होता है। अच्छा, शिव मंदिर? हाँ, शिव मंदिर का ही उच्चारण होता है, जिससे कालसर्प दोष भी दूर हो जाता है। कालसर्प दोष का भी सेम वही रेमेडीज होती है। ठीक है ना। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, 1.25 महीने का टाइम लगता है कालसर्प दोष का। जैसे हम जो चीज करते हैं रेमेडीज वही चीज रहती है, सेम वही पोजीशन होती है, डिटेल वगैरह वही मंगवाई जाती है, जिससे क्या कालसर्प दोष भी हम दूर कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी के अंदर हम कुंडली बनाते हैं, और कुंडली में ग्रहों की स्थिति जो होती है वो हमारे सिचुएशंस पे कैसे इफेक्ट डालती है? जैसे वो ऐसे होता है मैम कि डायरेक्टली जैसे कि जिस क्लाइंट के जैसे कि कोई नाम वगैरह होता है, डेट ऑफ बर्थ होता है, उस हिसाब से जैसे उनकी कुंडली में कौन सा ग्रह लगा होता है, ठीक है ना, उस हिसाब से उनका वो हो जाता है, उच्चारण हो जाता है। जैसे कि क्लाइंट के जैसे शनि लगा हुआ है, किसी को राहु लगा हुआ है, किसी को मंगल दोष चल रहा है,
जैसे कोई भी चीज का दोष होता है, उस दोष में उनके नाम से ही वो उच्चारण किया जाता है, तो वो दोष उनकी दूर हो जाता है। जैसे बहुत ज्यादा बोला जाता है शनि की साढ़े साती, लोग इससे बहुत डरते भी हैं, हाँ जी, हाँ तो जी। उसका उच्चारण आप कैसे करते हैं? शनि की साढ़ासती मैम ऐसा होता है कि शनि जिस इंसान को लगता है उसकी, जैसे ऐसे होता है कि शनि का पहले तो 2.5 साल तो अपने सर पे लगता है, हम्म, 2.5 साल थोड़ा पेट पे आ जाता है, 2.5 साल पैरों पे आ जाता है, तो 7.5 साल की वो होती है शनि की साढ़ासती। ठीक है था। तो उसमें शनि का जो होता है उसमें दान पुण्य वगैरह होता है, मेन तो सबसे बड़ी चीज वो होती है शनि मंदिर में जो होता है, शनि मंदिर में दान पुण्य वगैरह करना चाहिए। हम्म, ठीक है ना। और सरसों का तेल का जो दीपक वगैरह होता है वो चढ़ाना चाहिए, और तिल वगैरह होते हैं शनि मंदिर में वो चढ़ाना चाहिए। उसी से शनि जो है शांत हो सकता है, शनि की जो साढ़ासती है वो शांत हो सकती है। इसका एक ही उच्चारण होता है, शनि मंदिर में होता है। विवाह में देरी अगर किसी के हो रही है तो उसके लिए कौन से ग्रह को देखा जाता है? विवाह में अगर मैम कोई देरी हो रही है तो उसके अंदर जैसे कि कई बार तो जैसे मंगल दोष हो जाता है, काफी क्लाइंटों के मंगल दोष भी होते हैं जिनकी वजह से विवाह में देरी हो जाती है, जिसकी वजह से विवाह में काफी प्रॉब्लम होती है। ठीक है ना। जैसे काफी क्लाइंट ऐसे भी आते हैं हमारे पास जिनका जैसे बात वगैरह होती है, रिश्ते भी काफी आते हैं। ठीक है ना। लेकिन वो घर पे जाके मना कर देते हैं, वहां पे उनको बोल के जाते हैं कोई चीज नहीं है, हमें रिश्ता मंजूर है, वो घर पे जाकर वो रिश्ते के लिए मना कर देते हैं। तो काफी क्लाइंट ऐसे भी आते हैं कि डायरेक्टली हमने वहां से वो रिश्ता आया है हमारे घर के अंदर और वो हाँ भी बोल के गए हैं और पता नहीं क्या हो रहा है, बार बार रिश्ते आते रहते हैं और बार बार कैंसिल होते रहते हैं। तो उसमें मंगल दोष का भी कारण हो जाता है, कई बार ऐसे भी होता है। प्लस उनके क्लाइंट के जैसे कि जो नाम वगैरह आता है उनके ऊपर जो ग्रह नक्षत्र कौन से ग्रह है उनके हिसाब से सारा सब कुछ होता है। एक जैसे होता है मैम, जैसे राहु का भी प्रभाव होता है, जिसमें क्या होता है जैसे कि राहु का अगर प्रभाव होता है तो उसमें अपने को नारियल वगैरह लेना पड़ता है। तो नारियल जैसे राहु का प्रभाव होता है, जिनकी रिश्ते में कोई प्रॉब्लम आ रही है उनके हेड से जैसे 7 बार अपने को नारियल घुमा के और बहते हुए जल में प्रभावित किया जाता है, जिससे उनका राहु है वो शांत हो जाता है। ऐसे कोई एक्सपीरियंस आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे जिसमें ऐसे आपने किसी का ये प्रॉब्लम सॉल्व किया हो? हाँ जी, हाँ जी मैम। जैसे अभी मेरे पास एक चंडीगढ़ से मेरे पास एक क्लाइंट्स है, ठीक है, जिनका यही प्रॉब्लम था, जिनकी एंगेजमेंट वगैरह नहीं हो रही थी, रिश्ते वगैरह आ रहे थे, काफी प्रॉब्लम थी। तो उन्हीं को मैंने यही चीजें बताई, सारा सब कुछ बताया। ठीक है ना। जिसमें उनका जो राहु का प्रभाव बहुत ज्यादा था, तो जिसकी वजह से मैंने उनको बताया, तो उन्होंने जैसे उन्होंने नारियल वगैरह वो लेके, मैंने उनको बताया कि नारियल वगैरह अपने हेड से 7 बार घुमा के और जो बहता हुआ जल होता है उस पर उनको प्रभावित करना है। तो उन्होंने वो रेमेडीज की, करने के बाद में उनका रिश्ता वगैरह होना शुरू हो गया। क्या आपने कभी कोई ऐसी हॉरर एक्टिविटी देखी है, प्रेत बाधा या भूत, इनसे आपका कभी कुछ सामना हुआ है? देखो ऐसा होता है कि भूत प्रेत सारे सब कुछ होते हैं, रियल में ऐसी चीज होती है कि ऐसा नहीं होता। काफी ऐसे बोलते हैं कि भूत प्रेत नहीं होता है, लेकिन मैं इस चीज को नहीं मानता, ये चीजें रियल में होती है। ठीक है ना। और रियल में ऐसा होता है जैसे कि भूत प्रेत का ऐसा साया होता है कि जैसे ब्लैक मैजिक हो गया, ब्लैक मैजिक होता है वो भी उसमें भूत प्रेत का ही साया होता है। जैसे कि हमारे पास काफी क्लाइंट ऐसे आते हैं कि हमारे घर के अंदर इस तरीके से नेगेटिविटी जो आ रही है कि जैसे काफी टाइम से हमारा बिजनेस वगैरह चल रहा है, बिजनेस में एकदम सा वो हो गया, काम धंधा बंद हो गया। ठीक है ना। काम धंधा बंद हो गया और घर में क्या होता है जैसे कि अनबन शुरू हो जाती है, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। ठीक है ना। और घर के अंदर क्या होता है जैसे कि हम रात को सोते हैं तो अचानक से क्या होता है, जैसे कई बार काफी टाइम से तो सपने आना शुरू हो जाते हैं, रात को अचानक से इंसान तुरंत उठ जाता है, चमकना शुरू हो जाता है। और रात को क्या होता है कि जैसे हम चलते हैं घर के अंदर तो हमें उस चीज का पता रहता है कि पीछे कोई है हमारे, तो उस घर के अंदर क्या है कि भूत प्रेत का साया होता है। प्रेत बाधा क्या होती है और उसको कैसे दूर कर सकते हैं? प्रेत बाधा जैसे ऐसे होता है कि जैसे कि काफी घर के अंदर क्या होता है कि पितरों का साया होता है। ठीक है ना। जैसे क्या होता है कि हमारे घर के अंदर क्या होता है कि जब जैसे बड़े बुजुर्ग इंसान होते हैं जिनकी डेथ हो जाती है, वो क्या होता है कि पितरों में हो जाते हैं। तो काफी क्लाइंट ऐसे होते हैं कि हमारे पास आते हैं कि पितर वगैरह है या नहीं है, उस चीज का भी हम कैसे पता करें, बस पितर है या नहीं है हमारे घर के अंदर, तो उनका भी पता किया जा सकता है कि वो हमारे घर के पितर है या कोई बाहर की कोई शक्ति, बुरी शक्ति, आत्मा कोई आ रही है घर के अंदर या नहीं आ रही है। तो डायरेक्टली जैसे कि हमारे घर के अंदर, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि डायरेक्टली घर के अंदर जैसे किस चीज में नुकसान हो जाना, घर के अंदर लड़ाई झगड़ा चलना बेवजह से, जैसे कि हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़ा हो जाना, घर में माता पिता से लड़ाई झगड़ा हो जाना, जैसे कि एक होता है ना घर के अंदर काम धंधा बंद हो जाना, तो ये क्या होता है कि पितरों का साया होता है। ऐसा कहा जाता है कि भूत जो है वो हनुमान जी से डरते हैं, ऐसा क्यों होता है? हनुमान जी से भूत प्रेत ऐसे डरते हैं कि हनुमान जी विश्व रक्षक है और हनुमान जी से भूत प्रेत सारे डरते हैं। ठीक है ना। क्योंकि जहाँ पे कोई भूत प्रेत का साया होता है वहां पे लोग हनुमान चालीसा ज्यादा पढ़ते हैं लोग, या सुंदरकांड ज्यादा करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? क्योंकि हनुमान जी
हनुमान जी का जो सुंदरकांड होता है या जैसे कि हनुमान चालीसा हम पढ़ते हैं, उनकी वजह से क्या है, भूत प्रेत का साया दूर चला जाता है। तो हनुमान जी को सबसे ऊपर में इसलिए माना जाता है। अभी क्या हुआ कि जैसे कि मेरे पास एक क्लाइंट आया, ठीक है, उनके घर में क्या था कि डायरेक्टली जैसे कि पितरों का साया था या भूत प्रेत का साया था, जो भी कोई नकारात्मक चीज का साया था, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया कि डायरेक्टली कि मुझे कॉल किया कि ये बात है कि डायरेक्टली हमारे घर के अंदर क्या है कि सारे सब लोग बीमार रहते हैं एक तो, ठीक है, एक सारे सब लोग जैसे काम धंधा वगैरह बिजनेस में लॉस हो रहा है, घर में लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या है क्या नहीं है। तो मैंने उनकी जो डिटेल वगैरह चेक की, ठीक है ना, मैंने डिटेल वगैरह चेक की कि उनके घर में कोई काला जादू किया हुआ है या फिर कोई पितरों का साया है। तो वो पितरों का साया चेक करने के लिए क्या होता है कि डायरेक्टली जैसे कि जो नींबू वगैरह होता है, नींबू होता है, नींबू पे क्या होता है, जैसे घर के जो गार्जियन होते हैं ना, उनका नाम वगैरह लिखा जाता है। नाम वगैरह लिखने के बाद में क्या होता है, जैसे पानी, कांच की जो बोतल होती है, कांच का गिलास होता है, उसके अंदर जैसे हम नींबू को डाल देते हैं, उनके माता पिता होते हैं जो उनके ऊपर से हेड से घुमा के उनका नाम वगैरह लिख के नींबू पे और पानी में उसमें डाल देते हैं। डालने के बाद में जैसे जो नींबू होता है, वो अगर जैसे नींबू जैसे कि पीला होता है नींबू, ठीक है, वो जैसे कि 10 या 15 मिनट में अगर वो नींबू काला पड़ जाता है, तो हमें उस चीज का पता चलता है कि घर के अंदर कोई बुरी आत्मा का साया है, ठीक है ना। तो वैसे मैंने उनको बताया, तो उन्होंने चेक किया, तो उन्होंने यही चीज बताई कि हाँ ये चीज हो रही है। तो फिर हमने वहां पे गए उनके घर पे जाके डायरेक्टली हमने उन्हें सुंदरकांड का पाठ वगैरह किया, ठीक है ना। सुंदरकांड का पाठ वगैरह होता है, हनुमान चालीसा का पाठ होता है, वो करने के बाद में उनके घर में सारा सब जो बुरी आत्मा का जो साया है वो दूर हो गया। आपने कौन कौन सी सिद्धियां प्राप्त की हुई है? देखो कि सबसे ज्यादा तो मैं हनुमान जी को मानता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि जो मेरे गुरु है वो हनुमान जी हैं और हनुमान जी से ही सारा सब कुछ मैंने किया है, ठीक है। आज जो भी मैं काम करता हूँ वो उन्हीं की वजह से करता हूँ, उन्हीं का नाम लिख के करता हूँ, तो सारी चीजें सक्सेसफुल हो जाती है, ठीक है ना। और रही कि जैसे कि अभी हमने एक काम किया जिसके जो अपने मुंबई से थे, ठीक है, उनका क्या हुआ कि डायरेक्टली उनके घर में शादी वगैरह नहीं हो रही थी, तो हमने उनको भी वही जो चीजें बताई, ठीक है ना, हनुमान जी का जो सुंदरकांड वगैरह होता है वो हमने वो किया, करने से उनका जो शादी वगैरह में जो प्रॉब्लम आ रही थी वो दूर हो गई। दूर। लाइफ में अगर किसी के कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कहीं उसको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, तो क्या एक एस्ट्रोलॉजर वहां पे सॉल्व कर सकता है प्रॉब्लम? एस्ट्रोलॉजर बिल्कुल कर सकता है, लेकिन ऐसा होता है कि प्रॉब्लम सबकी अलग अलग होती है, ठीक है ना। किसी की बिजनेस की प्रॉब्लम आ रही है, किसी का हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, किसी की लव में कोई प्रॉब्लम आ रही है, सब प्रॉब्लम्स अलग अलग होती है, ठीक है ना। तो जैसे जो उनकी प्रॉब्लम आती है उस तरीके से उनका सोल्यूशन किया जाता है और वो सोल्यूशन हो भी जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो जैसे करवाता है उनको उस तरीके से सोल्यूशन होता है। आप कोई अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे जो आपके गुरुजी को और आपके शिष्यों सबको बहुत ही अच्छा लगा हो? देखो ऐसा होता है कि अलग अलग चॉइस होती है, सबका अलग अलग कहना होता है। अब काफी क्लाइंट ऐसे भी होते हैं कि जिनको वशीकरण करवाना है, काफी क्लाइंट ऐसे चाहते हैं कि वशीकरण बुरी चीज होती है, काफी क्लाइंट डरते भी हैं वशीकरण से कि वशीकरण मुझे नहीं करवाना है, क्योंकि उनको वशीकरण के लिए डर भी लगता है। तो डायरेक्टली क्या होता है कि जैसे कि किसी क्लाइंट के अगर कोई लव में कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है ना, जैसे कि मेरे पास अभी एक क्लाइंट आया था, ठीक है ना, राजस्थान से ही था, अपना बीकानेर से। तो उन क्लाइंट का क्या था कि डायरेक्टली उन्होंने मुझे डिटेल वगैरह भेजी कि हमने काफ़ी जगह से काम करवाया है, लेकिन हमारा काम कहीं पे हुआ नहीं है, ठीक है ना, और वशीकरण हमें करवाना नहीं है क्योंकि वशीकरण से काफ़ी लोगों को डर लगता है। तो डायरेक्टली मैंने उनकी डिटेल वगैरह ली, डिटेल वगैरह जैसे उनका नाम वगैरह लिया, नाम, फ़ोटो एंड डेट ऑफ बर्थ मैंने उनसे मँगवाया, उन्होंने मुझे भेजा, सारा सब कुछ मैंने चेक किया, ठीक है। तो उन लोगों को मैंने चेक करके यही चीज़ बताई कि सबसे पहले क्या है कि उन्होंने काफ़ी जगह से काम करवाया। वो ऐसे बोले थे कि डायरेक्टली जो मेरा लव है, जैसे मेरा रिलेशनशिप काफ़ी टाइम से चल रहा था, जैसे 3 से 4 साल का मेरा रिलेशनशिप था, ठीक है। लेकिन कुछ टाइम से क्या है कि वो अचानक से मेरे से दूरियाँ बना रहा है, तो धीरे-धीरे करके दूर जा रहा है। तो उसके लिए मैंने काफ़ी लोगों से काम करवाए और वशीकरण मैं करवाना नहीं चाहती हूँ। तो जैसे भी करके आप उस चीज़ का अगर सॉल्यूशन करना चाहते हो, मैंने उनकी डिटेल वगैरह ली, सारा सब कुछ मैंने उनको चेक करके बताया। तो डायरेक्टली इसके अंदर वही चीज़ें आई कि डायरेक्टली मैंने उनको बताया कि इसके अंदर एक लव अट्रैक्शन पूजा होती है, ठीक है ना? उसमें लव अट्रैक्शन पूजा 3 से 4 दिन का टाइम लगता है। जिससे क्या होता है कि डायरेक्टली उनके माइंड में जैसे जो उनका बॉयफ्रेंड है वो उनसे दूर चला गया है, तो लव अट्रैक्शन पूजा से क्या होता है कि ज जितने भी उनके बॉयफ्रेंड के माइंड में नेगेटिविटी जो फीलिंग्स होती है, वो सारी चीज़ें रिमूव हो जाती है, ठीक है ना? नेगेटिविटी फीलिंग सारी चीज़ें दूर हो जाती है, तो उनका जो माइंड है 3 से 4 दिन के अंदर वो हमारी तरफ अट्रैक्शन करना शुरू कर देता है। तो फिर वो जो इंसान होता है उनके माइंड में वही चीज़ें होती है जो चीज़ें हमने की है इनके साथ में, ठीक है ना? तो वो चीज़ें उनके नेगेटिविटी फीलिंग सारी चीज़ें दूर हो जाती है और वो इंसान उनकी लाइफ में वापस एक चुंबक की तरह खींचा चला आता है। 3 से 4 दिन का उसमें टाइम लगा, 3 से 4 दिन के अंदर-अंदर वो लड़का उनकी लाइफ में वापस आ गया।
तो ऐसा 3-4 दिन में ऐसा क्या हो जाता है कि वो वापस आ गया? तो हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे। उसमें ऐसा होता है कि जैसे कि डायरेक्टली लव अट्रैक्शन पूजा होती है, ये एक पूजा पाठ होता है, कोई कोई वैसी चीज़ें नहीं होती कि वशीकरण कर दिया या ब्लैक मैजिक कर दिया। वशीकरण या ब्लैक मैजिक 3 से 4 दिन में नहीं होता है। लव अट्रैक्शन जो पूजा होती है, वो 3 से 4 दिन में हो जाती है। उसका असर भी देखने को पता चलता है, ठीक है ना? डायरेक्टली इसके अंदर क्या होता है कि डायरेक्टली जैसे हम उनके ऊपर जैसे मैंने करवाया, तो उसमें सबसे पहले तो मैंने उनकी डिटेल वगैरह लिख के उनको चेक किया। चेक करने पे क्या होता है कि डायरेक्टली जैसे एक पीपल का पत्ता होता है, पीपल के पत्ते पे क्या होता है, दोनों का नाम लिखा जाता है। दोनों का नाम लिखने के बाद में उनके हेड से 7 बार घुमा के और उनको बहते हुए जल में प्रवाहित किया जाता है। तो जितनी भी जो नेगेटिविटी फीलिंग्स जो लड़के के ऊपर होती है, जो चीज़ें किया होता है, वो सारी चीज़ें रिमूव हो जाती है और लड़के का जो माइंड है, वो लड़की की तरफ अट्रैक्शन होना शुरू हो जाता है। तो पहले से जैसे जो चीज़ें थी वो उनकी वापस लड़कियाँ उनकी लाइफ में वापस आना शुरू हो गए और 3 से 4 दिन के अंदर उन्होंने वही चीज़ बोली कि जो चीज़ किसी ने नहीं की वो आपने करके दिखाई है। तो ये पूजा पाठ द्वारा ही होता है, कोई वशीकरण का, ब्लैक मैजिक का कोई इश्यू नहीं है इसके अंदर। आपने जो ये लव अट्रैक्शन पूजा बताई है, क्या ये सही है या गलत है? इसमें ऐसा होता है कि लव अट्रैक्शन पूजा से कि जिनका मिलना होता है, जैसे जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आते हैं, उनकी जो डिटेल वगैरह चेक होती है, तो काफ़ी जैसे हम तो अपनी तरफ से कर देते हैं, 3 से 4 दिन का जो प्रोसेस होता है, उनकी कुंडली में ग्रह गोचर जो होता है, वो सही तरीके से है, तो उनका जो हो जाता है और जो उनके ग्रह गोचर नहीं होते, उनका तो कोई मतलब नहीं है। फिर तो चाहे 3 से 4 दिन ही काफ़ी टाइम से ही करवा रहे, कहीं पे भी नहीं होता है उनका तो, वही चीज़ें होती हैं।